युवाओं के दिलों पर राज करते हैं श्री तेजस्वी यादव जी। इतने बड़े जन सैलाब को लोगों ने पहले शायद ही कभी देखा होगा। पटना के गांधी मैदान में विपक्ष के द्वारा यूँ कहे इंडिया गठबंधन के द्वारा जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था। तेजस्वी यादव उसके पहले जन विश्वास यात्रा पे थे। हजारों की भीड़ उनको समर्थन मिला, जन समर्थन मिला, युवाओं की खासी भीड़ दिखती थी। और पटना के गांधी मैदान पूरा पट गया था, नहीं पूरा पटना की सड़कों पर यहाँ देखिए युवाओं की भीड़। यूँ कहे कि वो भीड़ में यानी 60% जो युवा है दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी, जिस तरीके से खाली सिर्फ युवाओं की ही भीड़ पटना में दिख रही है। सिर्फ युवाओं की आप कैसे कह सकते हैं? मतलब अरे ज़्यादा संख्या 60% युवाओं के दिलों पर राज करते हैं श्री तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी ने जो विजन अपना स्पष्ट क्लियर किया है कि हम नौकरी की बात करते हैं, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव हो चुका है। तो युवाओं की संख्या भागीदारी स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। जो जोश है, जो उत्साह है युवाओं में वो दिख रहा है। लेकिन वहाँ चाहे हमारी आधी आबादी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, गरीब, सारे लोगों का जन सैलाब था। इसलिए चूँकि युवाओं के दिलों पर राज करने वाले श्री तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया था, इतने कम एक सप्ताह में इतने बड़े जन सैलाब को लोगों ने पहले शायद ही कभी देखा होगा। सारे रिकॉर्ड इसी गांधी मैदान में जो लालू जी ने बनाए थे, कल जन विश्वास महारैली में टूट गया। और जनता किस तरह से हुंकार भर रही है, जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो केंद्र और बिहार की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी की सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। अब उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प कल ले लिया है नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, सब लोगों ने। इसलिए ये अद्भुत नज़ारा था कल का। एक लाइन लिखा गया था हर पोस्टर पे जो था, उम्मीद उजियारा उड़ान। क्या लग रहा है कि उम्मीद उजियारा की तरफ बिहार यही तो संकल्प था जय घोष बिहार का, उम्मीद उजियारा उड़ान। यही 3 लाइन का संकल्प था, 3 शब्दों का। तो तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। आपका आशीर्वाद, समर्थन चाहिए। और जनता ने अटूट विश्वास दिखा करके ये जो कल दिखाया तेजस्वी यादव जी के प्रति, ये बता रहा है कि अब देश में और बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा। 120 की बात अखिलेश यादव ने कहा है कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो इधर से ही जाता है। दिल्ली का रास्ता सत्ता का बिहार यूपी होते जाता है। 120 सीटों पर अगर बीजेपी हार गई तो बीजेपी 400 क्या 40 भी पार नहीं कर पाएगी। लालू यादव ने जो कहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, जिस तरीके से वो बाल नहीं मुंडवाए, भाई देखिए, तो उन्होंने जन जन में जो चर्चा है, जो हिंदू धर्मों की बात करने वाले लोग ठेकेदार हैं, उनको सबक सिखाया, आईना दिखाया कि बताइए ये जो लोग अपने को कहते हैं ये क्यों नहीं आपने कराया। तो ये जनता भी जानना चाहती है। वही बात लालू प्रसाद जी ने कल सवाल पूछा। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि जो जनता जानना चाहती है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बाल उस समय नहीं मुड़वाया था, हिंदू कर्मकांड में ये सब तमाम प्रक्रिया होती हैं, उसको यानी लालू प्रसाद ने उजागर किया है, जनता के बीच एक मैसेज दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि 120 जो है यानी 120 जिताना होगा, और तमाम जो है यहाँ से ही शुरू होता है, बिहार से ही जय घोष होता है। दिल्ली की यानी सिंहासन खाली करो, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब जनता जाग चुकी है, दिल्ली का सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब देखना ये होगा कि वाकई में बिहार और यूपी जो है इंडिया गठबंधन के साथ कितना कमाल 2024 में दिखाता है।